हेलो दोस्तों, ये देखिए आज हम बनाने जा रहे हैं कद्दू की सब्ज़ी। ये मेरे ही घर का कद्दू है। बहुत छोटा सा कद्दू हुआ था, तो ये कद्दू है। कद्दू को मैं काट के धुल के रख रही हूँ और मैं इसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो ये देखिए कट गया है मेरा कद्दू। अब इसको मैंने कई पानी से धुल लिया। अब दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। नमस्कार, मैं मिथिला जी की दुनिया से मिथिला। आज बज गए हैं शाम के 8:30। तो देखिए मैं कद्दू की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ। ये देखिए, ये मैंने कद्दू काट लिया है ये। और मेरा लहसुन मिर्चा पहले ही हम काट चुके हैं। लहसुन मिर्चा पहले ही काट चुके हैं। और कद्दू की सब्ज़ी बादी होती है दोस्तों, तो इसमें मेथी है, लहसुन है, हींग है। ये 3 चीज़ें ज़रूर डालनी चाहिए, तभी ये सब्ज़ी टेस्टी बनती है। अब देखिए सब्ज़ी कद्दू भी कट गया, सारे मसाले भी स्टार्ट हो गए। मेथी, हींग, जीरा, लहसुन, मिर्चा, इसके से ज़्यादा सामान मसाले हम डालेंगे नहीं। अब देखिए इधर मैंने गैस जला दिया। गैस जलाने के बाद मैंने पैन चढ़ा दिया। पैन में मैंने डाल दिया ऑलिव ऑयल। आप अगर मस्टर्ड ऑयल पसंद करते हैं तो मस्टर्ड ऑयल डालिए। मैं भी मस्टर्ड ऑयल ही पसंद करती हूँ। कभी कभी है ये बच्चे ऑलिव ऑयल की सब्ज़ी पसंद करते हैं, तो कद्दू आज ऑलिव ऑयल बना रहे हैं, वरना कद्दू तो सरसों के तेल का ही टेस्टी बनता है। अब ये देखिए मेरा जीरा भून गया है। अब जीरा तड़क रहा है, इसके साथ ही हम डाल देंगे मेथी। अब मेथी जब तक तड़केगी तब तक देखिए हींग भी। जीरा डालें उसके और मेथी डालें, उसके साथ ही अगर हींग डाल देते हैं तो इसकी खुशबू जो है पूरे घर भर में बहुत ही अच्छा माहौल पैदा कर देती है। इतनी महक फैल जाती है हर कमरे में हींग और जीरे की कि पड़ोसी जान जाएंगे कि आज हमारे घर में कुछ बन रहा है। इसके बाद हम डाल देते हैं इसमें हरा मिर्चा और इसको भी धीरे धीरे भून लेते हैं। ये देखिए मिर्च भी हम भूनेंगे। ये अब इसकी महक जो है, शाम का टाइम है, पूरे मोहल्ले भर में फैल जाएगी। मेथी, हींग और सरसों और सारी जीरा, इन 3 चीज़ों का मिश्रण आप कभी भी भून के देखिए, वो भी देसी घी में। तो ये ऑलिव ऑयल भी घी ही समान होता है। तो अगर आप देसी घी में मेथी हींग डाल के भूनते हैं तो उसकी महक इतनी अच्छी उड़ती है कि लगता है कोई ख़ास चीज़ बन रही है। तो ये देखिए ये प्याज और मेथी, लहसुन, मिर्चा सब कुछ मेरा भून रहा है। स्लो आंच है, गैस बहुत धीमी करके बनाएं। धीमे धीमे करके सब्जी के प्रोसेस आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मुझे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखिए अब मैंने कद्दू डाल दिया है। एक चीज़ आज आपको और हम बता दें, ये जो हरा कद्दू होता है इसका आप छिकला कभी ना निकालें। बहुत सारे लोग इसका छिकला निकाल देते हैं, लेकिन ये छिकले सहित बनाइए, फिर इसका टेस्ट देखिए। यहाँ तक कि अगर आप पका कद्दू भी बना रहे हैं तो उसका भी पूरा कद्दू ना छीलें, आधा कद्दू छील लें, आधा ना छीलें। ये देखिए मैंने डाल दिया हल्दी। ये देखिए बस थोड़ी सब्जी है, थोड़ी हल्दी है। अब इसके बाद हम इसमें डालते हैं कद्दू। जो है ना, खाने में खट्टा मीठा अच्छा लगता है आपको या सिंपल सा? तो ये देखिए दोस्तों, मैं तो आज बिल्कुल सिंपल कद्दू बना रही हूँ। ये नमक डाल दिया मैंने, और गुड़ का इस्तेमाल मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, ना आमचूर का इस्तेमाल करूँगी। थोड़ा आज मीठा कद्दू खाने का मन नहीं था। अभी हमने 2 दिन पहले मीठा कद्दू बनाया था जो कि कल तक चला है। फ्रिज में रख दे दिए तो 2 दिन चलता है कद्दू। ये देखिए अभी इसको हल्दी है, नमक है, बस इतने ही मसाले डालेंगे। इसमें ज़्यादा मसाले हम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। साधारण सा सिंपल सा कद्दू हम बना के तैयार करते हैं। इसको आप पूड़ी से खाइए, पराठे से खाइए, चावल से खाइए, दाल साथ चावल साथ खाइए, बहुत स्वादिष्ट लगता है कद्दू की सब्ज़ी बरसात में। और एक चीज़ और दोस्तों, कद्दू क्या कोई भी सब्ज़ी, इस समय बरसात में सारी सब्जियों का अकाल हो जाता है, सब्जियां आना बंद हो जाती हैं। पालक आती है बिल्कुल सड़ी आती है, इसीलिए कहा जाता है कि सावन के महीने में हरे पत्ती का साग बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। देखिए मूली आती है, पत्ते सारे सड़े आते हैं। अभी देखिए मैंने सब्जी को ढक दिया, तब तक हम लोग आपसे बातें करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे साग के विषय में हम बता रहे थे कि सावन के महीने में साग का इस्तेमाल नहीं करते, सावन के महीने में कढ़ी का इस्तेमाल नहीं करते। सावन के महीने में कहते हैं शिव जी का महीना होता है, इसमें कढ़ी नहीं खाना चाहिए। चलिए किसी अगले वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि कढ़ी सावन के महीने में क्यों नहीं खानी चाहिए। इसको मैं डालूंगी इसका वीडियो बना के। आप लोग जानते नहीं होंगे कि कढ़ी क्यों नहीं खाई जाती, इसका बहुत बड़ा रीजन है। तो ये देखिए कद्दू हमारा करीब करीब 90% पक चुका है। कद्दू की सब्ज़ी बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का समय लगता है।
फालतू उसको घसीटते रहे वो बात अलग है, लेकिन 5 मिनट में अगर ताज़ा कद्दू है, जैसे कि मेरा बिल्कुल पीछे एक पेड़ जब उगा हुआ है, उसमें अगर बंदर ने एक कद्दू बचा दिया, वरना बंदर तो बचाते नहीं है। फिलहाल दोस्तों आज मैंने उसमें कांटे डलवा दिए हैं, तो अब बंदर नहीं आएगा, तो हो सकता है कद्दू बच जाए। ये देखिए कद्दू फिर से हम खोल दिए हैं, ऐसे ढक के खोल के हम इसको पकाएंगे। ये और कद्दू की सब्ज़ी करीब करीब रेडी है। ये देखिए बहुत स्वादिष्ट कद्दू की सब्ज़ी दाल भरी पूड़ी के साथ खाइए। अब देखिए इसको हम सर्विंग प्लेट में परोस लेते हैं। ये देखिए। तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये रेसिपी?